हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और करते रहो, क्योंकि आपको अब की बार बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। और ये जो हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर का शॉर्ट स्टोरी का दूसरा टॉपिक है वो है द लिटिल मैजिकल। लिटिल मैजिकल हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की लिखी हुई है और बहुत शॉर्ट स्टोरी है, अच्छी है और आपको पसंद आएगी। अभी आगे इसकी जो आवाज़ आप सुनोगे वो मेरी रहेगी और उस स्टोरी को लाइन बाय लाइन हर चीज़ बताई गई है, हर पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस प्रीव्यू में, आप फटाफट से मेरी ऑडियो सुनो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। तो ये अपना जो सीरीज़ चलती चली आ रही इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश के ट्रेजर ट्रूव पोएम्स और ड्रामा की सीरीज़, उसका आज हम इंग्लिश लिटरेचर का शॉर्ट स्टोरीज़ का एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि है द लिटिल मैजिकल। इस कहानी बहुत अच्छी सी कहानी है। ट्रेजर ट्रूव की सारी कहानी अच्छी होती है, ये भी बहुत अच्छी सी है, सैडनेस से रिलेटेड है, इमोशनल है थोड़ा। तो इनके राइटर हैं हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, जो कि एक डेनिश राइटर हैं। एंडरसन की सारी कहानियाँ थोड़ी सी दुखी, उदास, डेथ, लॉस इसी पर ही रहती है, क्योंकि उनका बहुत बचपना अनहैप्पीनेस के साथ गुजरा है। उन्होंने कभी खुशी नहीं देखी बचपन में। तो लिटिल गर्ल मैच गर्ल भी इसी को कुछ आसपास ही रिलेटेड है। तो स्टोरी में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ। बैकग्राउंड समझने के बाद फिर हम लोग फटाक से अपनी स्टोरी देख लेंगे। बुक अपने साथ रखे रहो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखिए तो उसे नोट कर लेना। तो द लिटिल मैच गर्ल है, ये एक बच्ची के बारे में कहानी है। एक छोटी सी लड़की रहती है जो कि बेचारी ठंड में बिना चप्पल के, बिना किसी वार्म कपड़े के, उसके पास कोई ढंग की क्लोथिंग नहीं होती है, उस सड़क पे चल रही होती है और अपनी माचिस बेच रही होती है, मैच स्टिक्स, जो कि उससे कुछ लेता नहीं है। तो बेचारी वो ऐसे बेच नहीं पाती, चलती फिरती रहती है इधर उधर। तो ठंड और भूख के कारण उसकी मौत हो जाती है, वो बच्ची मर जाती है। लेकिन कोई उस बाहर जो अंदर गर्म घरों में लोग जो बैठे हुए हैं उनको उसकी कोई परवाह नहीं होती, वो अपने आराम से अपना न्यू ईयर की हैप्पीनेस मना रहे होते हैं। तो अब आ जाते हैं फटाक से स्टोरी के ऊपर। स्टोरी को शॉर्ट में फटाफट बताता चलता हूँ। देखो, सबसे पहला पैरा में बताया गया है एनवायरनमेंट कैसा था। तो ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और स्नो गिर रही थी और शाम का वक्त था, मतलब शाम का वक्त। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बात है, ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है कि जो पिछला साल था उसकी शाम थी, और पिछला साल था उसकी शाम थी वो, और उसी शाम से उस शाम के बाद नया साल शुरू होने वाला था। मतलब समझ सकते हो ना आप, 31 दिसंबर का टाइम रहा होगा। तो अगले साल जनवरी तो आ जाएगा ना, अगले बस कुछ घंटों बाद। तो वही, तो न्यू ईयर ईव थी और पुराने साल का आखिरी शाम थी। तो उसने यही, उसमें पहले पैरा में यही बताया गया कि बहुत ठंड थी और बहुत स्नो गिर रही थी, क्योंकि वो न्यू ईयर की शाम थी। और फिर अगले पैरा में बताया गया कि एक बेचारी छोटी सी नन्ही बच्ची नंगे पैर और बिना किसी, बेयर फुट, और बेयर हेडेड का मतलब होता है ना सर पे उसने टोपी ओढ़ी थी ना उसके पैरों में चप्पल थी, और वो स्ट्रीट्स पर चलती चली जा रही थी। उसने चप्पलें तो पहनी थी, लेकिन ये बात सच है, लेकिन बीच में रास्ते में क्या हुआ, उसने अपनी मम्मी की चप्पल पहनी हुई थी, लेकिन जो रास्ते में क्या हुआ, दो बड़े बड़े भारी ऐसे होते हैं ना, ट्रक या समझ लो छोटी स्मॉल कैरेज व्हीकल्स जो थे, वो चलते चले आ रहे थे काफ़ी स्पीड में। तो उससे उसकी स्लीपर जो थी उसके पैर से गिर गई, और एक स्लीपर तो कहीं मिली नहीं, और एक लड़के ने उसकी चप्पल उठाते हुए कहा कि इसको मेरे बच्चे पहन लेंगे। ठीक है, ये दूसरा पैरा हो गया। अब तीसरे पैरा पे आते हैं। अब वो बेचारी क्या कर रही थी, उसके पास स्लीपर तो थी ही नहीं। अब वो बेचारी नंगे पैर स्ट्रीट्स पर चलती चली जा रही थी, सड़कों पर, जिससे कि उसके पैर कभी लाल पड़ जा रहे थे, कभी नीले पड़ जा रहे थे। उसने अपने घर का एक एप्रन पहना हुआ था, अपनी जैसे अभी भी पहनते हो कई लोगों के होगा घर में। तो एक एप्रन होता है जिसको खाना पकाते वक्त पहना जाता है, वुमेन्स वो पहनती हैं। तो उस बच्ची ने भी एक एप्रन पहना हुआ था जिसमें उसने मैच स्टिक्स भरी हुई थी, अपने हाथ में भी पकड़ा था, लेकिन उससे कोई ख़रीद नहीं रहा था। ना ही उससे किसी ने ख़रीदा और ना ही उसको किसी ने
एक सिंगल पेनी भी नहीं दी। वो बेचारी रोती जा रही थी ठंड के मारे और भूख के मारे, बहुत बुरा हाल था उसका। नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि उसके बेचारी के लंबे लंबे सुनहरे बाल थे, जिसके ऊपर जब स्नो गिर रही थी तो बहुत वो खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन वो लड़की अभी अपने अपीयरेंस के बारे में नहीं देख रही थी, उसको बस क्या करना था, उसको मैचेस बेचनी थी। और पैरा में ये भी बताया गया है कि हर जगह लाइटिंग्स चल रही थी, हर जगह खूब खुशियाँ का माहौल था, और स्ट्रीट से, सड़कों से रोस्टेड गूस की महक आ रही थी, स्मेल हर जगह फैल रही थी। लेकिन वो बच्ची इस सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। तो फिर वो क्या हुआ, फिर वो बच्ची जैसे दो घरों के बीच में बना एक किनारा होता है, तो वहाँ पे जाके बैठ गई अपने पैर वैर समेट के, ताकि उसको ठंड ना लगे उसमें। लेकिन उसके बाद जब हवा चल रही थी तो उसको और ठंड लग रही थी, और ठंड लग रही थी। लेकिन वो घर जाने से भी बहुत डर रही थी, क्योंकि उसने कोई माचिस भी नहीं बेची थी और ना ही 1 रुपये भी कमाया। वो श्योर थी कि उसका फादर उसे, उसका क्रूअल फादर उसे मारेगा। और घर में जाने मतलब पैसा तो था भी नहीं, और जाने के अलावा अगर वहाँ घर पे भी जाएंगे तो उसकी जो घर की छत थी वो भी बहुत, उसमें बहुत सारे क्रैक थे, होल थे, जिसको सिर्फ ऐसी घास पत्ती से भर दिया गया था और कुछ नहीं। उसके नन्हे नन्हे हाथ बिल्कुल ठंड से सुन्न पड़ चुके थे। नम मतलब होता है सुन्न हो जाना। और फिर किसी तरह उसने करके एक मैच स्टिक निकाली और उसको जलाया, और किसी तरह उसने अपनी उंगलियों को गर्म किया। जब उसने अपनी, देखो अभी ये इस पैरा पे आ गए हैं, शी पुल्ड वन आउट स्क्रैच, मतलब जब उसने एक माचिस की तीली जलाई, वो बहुत अच्छे से जली और उसको बहुत उससे गर्माहट मिली, और वो ऐसी जली कि जैसे कोई छोटी सी कैंडल जल रही हो। तो उसने अपने हाथ फटाफट उसमें से वो किए, गर्म किए। तो लेकिन जैसे ही वो उसने माचिस जलाई तो उसको एकदम ऐसे इल्यूजन्स दिखने लगे थे उसे, धीरे धीरे। अभी सारे इल्यूजन्स के बारे में पढ़ोगे। पहला इल्यूजन तो ये था, जैसे उसने मैचिस स्टिक जलाई तो उसको लगा कि वो एक ग्रेट, बहुत बड़े से आयरन के स्टोव के पास बैठी हुई है, बहुत जैसे मतलब मतलब आउटसाइड फॉरेन कंट्री में होता है ज़्यादातर कि घर के अंदर ठंडी के वक्त ऐसे एक फायर प्लेस बनी रहती है, फायर प्लेस। तो वही फायर प्लेस की बात की गई है कि वो बच्ची एक बहुत बड़े से शानदार, जिसके ब्रास ऑर्नामेंट्स थे, मतलब ब्रास होता है कॉपर, और वो तुम्हारा ब्रोंज का बना हुआ एक एलॉय होता है, तो ब्रांस ऑर्नामेंट्स और ब्रास नॉब्स, उसके नॉब समझते हैं जैसे गैस में नॉब होती है, तो वैसे उसमें नॉब बने हुए थे अच्छे से। तो उससे उसको बहुत गर्माहट मिल रही थी, और उसने अपने पैर भी बाहर निकाल लिए थे अपने पैर को सेकने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी जो कैंडल, अरे मैच स्टिक की आग बुझी, और सारा उसका इल्यूजन ख़त्म हो गया, और जो कुछ उसने सब देखा, और जो उसने सब आयरन स्टोव देखा, सब वैनिश हो गया, सब गायब हो गया। तो उसने क्या किया, फटाक से एक दूसरी मैच स्टिक निकाली, और उस वो भी बहुत अच्छे से जलने लगी। तो जब, अब जो दूसरी मैच स्टिक जब जली, तो जो घर के किनारे वो बैठी हुई थी, तो अब उस घर की दीवारें ट्रांसपेरेंट हो गई थी, उसको सब कुछ दिख रहा था रूम के अंदर। और उसने देखा कि एक टेबल है जिस पे एक अच्छा सा सुंदर सा वाइट क्लॉथ रखा हुआ है, और चाइना होता है मतलब डिशेस वगैरह रखी रहती है। और उसके टेबल के सेंटर पे एक रोस्टेड गूज रखा हुआ है, जिसमें एप्पल्स, प्रून्स भरे हुए हैं, और वो बहुत अच्छी महक आ रही है उसमें से। और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज ये था कि वो गूस जो था रोस्टेड, वो खुद उसके पास चला आ रहा था अपने साथ नाइफ और फोक लेकर, अब एकदम सीधा उस नन्ही सी प्यारी बच्ची के पास। लेकिन जैसी आग बुझी, सब कुछ गायब हो गया, और उसको कुछ नहीं, बस मोटी मोटी ठंडी दीवारें दिख रही थी। अब नेक्स्ट पैरा में ये है, जब उसने अब तीसरी बार जब मैच स्टिक जलाई, तो उसने देखा कि उसको एक बहुत सुंदर सा, बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री दिख रहा है, जो कि बहुत बहुत सुंदर है। उसने जब देखा था एक अमीर घर के अंदर, उसमें यही तो लिखा है, इट वॉज मच लार्जर एंड मच लवलियर देन वन शी हैड सीन लास्ट ईयर थ्रू द ग्लास डोर्स ऑफ रिच मर्चेंट्स हाउस। मतलब जो उसने पहले देखा था अमीर घर के अमीर घर के अंदर, जो उसका वो था क्रिसमस ट्री, उससे भी ये ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत था। उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैंडल जली हुई थी, सब उसके अंदर वैसे बॉल्स लगाई जाती है उस पर, बॉल्स आप जानते होंगे, चमकीली चमकीली बॉल है थी, बॉल लगाई जाती है।
वो सब उसको अच्छे से दिख रहा था। फिर जैसे ही क्या हुआ, वो गई, मतलब अपने हाथों को जब वो पेड़ के पास ले गई, तो उसकी जो कैंडल थी क्रिसमस ट्री की, वो एकदम ऊपर जलने लगी, जलती जा रही थी, जलती जा रही थी, इतनी हाइयर उठ गई कि वो आसमान तक छू रही थी। और वो धीरे धीरे सब कैंडल उठ के स्टार बन गई। और स्टार बन गई, जब उस सब कैंडल स्टार बन गई थी, तो उसमें से एक स्टार टूट जाता है। तारा टूटना आपने सुना होगा, वही चीज़, तो तारा टूट जाता है। तो जय फिर उसकी वहीं पे कैंडल बुझ जाती है, तो उसको लगता है कि अब कोई मरने वाला है। और ये वो किसको रिफ़र कर रही थी, ये कोई मरने वाला है, उसकी एक बूढ़ी दादी, जो कि उसके साथ हमेशा बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी। और उसने ये भी कहा, व्हेन एवर स्टार्स फॉल अ सोल गोज़ अप टू गॉड, मतलब जब भी कोई तारा गिरता है तो एक न एक कोई आत्मा चली जाती है गॉड के पास। तो सब उसने फिर क्या किया, उसने एक अगली मैच स्टिक निकाली। अब की बार जब उसने मैच स्टिक जलाई तो उसको अपनी दादी माँ दिखी। फिर उस बच्चे ने देखा कि उसकी दादी माँ खूब शाइन कर रही हैं, साफ़ सुथरी, जेंटल, और खूब परी जैसी दिख रही थी। तो फिर उस नन्ही बच्ची ने कहा कि ग्रैनी प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाइए, और मुझे पता है कि आप चली जाएंगी, जैसे कि सारा सबसे पहले उसने जो देखा था एक ब्रा वार्म स्टोव जो उसको दिखा था, ग्रेट आयरन स्टोव, और गूस की तरह जो लवली रोस्ट गूस था, और ग्रेट ग्लोरियस क्रिसमस ट्री। मतलब इन तीनों की तरह जैसे ये सब गायब हो गए थे, आप भी गायब हो जाएगी, तो इसलिए प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो उसने क्या किया, फटाक से जितनी उसके हाथ में थी मैच स्टिक उसको सबको जला दिया, ताकि वो ये चाहती थी कि मतलब उसकी दादी माँ उससे जाए ना। जैसे जैसे सारी आग बुझ जाती, सब चले जाते थे, तो उसने सारी अपनी मैच स्टिक जला ली ताकि उसकी दादी जाए ना। और अब की बार क्या हुआ, जैसे उसने मैच स्टिक जलाई तो वो इतनी तेज़ जल गई कि पूरा आसमान रोशन हो गया। दिन की लाइट से भी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। फिर उसकी दादी माँ ने उसको अपने हाथ में उठाया और उसको लेकर उड़ती चली गई, कहाँ पे, आसमान की तरफ, क्योंकि अब वो लोग जा रहे थे गॉड के पास, जहाँ पे उनको ना भूख लगेगी ना ठंड लगेगी। नेक्स्ट पैरा में ये क्या बनाया गया, बट इन द कोल्ड डॉन, मतलब दिन के टाइम, जो वही कॉर्नर पे वो जो बच्ची बैठी हुई थी, उसकी क्या था, ठंड के मारे उसके चिक्स जो थे वो रेड हो गए थे और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो अब मर चुकी थी पिछले साल की आखिरी शाम को। ठीक। और जब दिन हुआ तो फिर सब लोग ने एक जैसे झुंड लगा लिया वहाँ पे, क्योंकि वो अब भी हाथ में मैच स्टिक पकड़ी हुई थी, आधा जला हुआ पैकेट। और अब यहाँ पे लास्ट पैरा में यहाँ पे लोगों के कमेंट दिए हैं कि शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हर सेल्फ, मतलब लोगों ने कहा कि वो अपने आप को गर्म रखना चाहती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने क्या बहुत खूबसूरत खूबसूरत ख्वाब देखे और अपनी दादी माँ के साथ हेवन में चली गई नए साल के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। होप अच्छी लगे आपको, और कमेंट करके बताना कि इसकी कैसी है एक्सप्लेनेशन। अगर कहीं पे मुझे सही करना चाहिए तो वो भी बताना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके देन, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। थैंक यू, बाय।